ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें चैनल को। और आजकल कुछ खतरनाक विभाजनकारी प्रवृत्तियाँ देखी जा रही हैं और पेंशनर्स जो हैं वो कह रहे हैं क्षेत्रीय पेंशन एक्टिविस्ट, दक्षिण के पेंशन एक्टिविस्ट, उत्तर या मध्य भारत के पेंशन एक्टिविस्ट, इन विभाजनकारी प्रवृत्तियों को से बचने की आवश्यकता है। तो आवधिक पेंशन रिवीजन क्लास संयुक्त नोट को शोभा बढ़ाता न रह जाए, यह पेंशन एक्टिविस्ट सहयोगी संगठन और समूह के दबाव और बीएमएस की पहल के परिणाम सारे नियम कायदों को दरकिनार करते हुए एक्सग्रेशिया का निर्णय पेंशनर्स के लिए एक सांत्वना और सद्भाव के लिए नज़रिए से लिया गया। हालांकि हम इससे सेटिस्फाई नहीं हैं, हमें तो पेंशन अपडेशन चाहिए जो हमारी डिमांड थी और है। पेंशन रिवीजन कोई आज की समस्या नहीं। बड़ी बड़ी यूनियनों ने दम भरा कि बिना पेंशन अपडेशन के वेज रिवीजन पर समझौता नहीं करेंगी, सब टाई फिस रहा। यदि आज तय पाया गया है कि वेज रिवीजन के साथ पेंशन रिवीजन का आवधिक प्रावधान पेंशन रेगुलेशंस में डाला जाएगा, जिसकी हमारे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, इसे एक सकारात्मक प्रतिबद्धता के रूप में लेने की ज़रूरत है। और इस संबंध में यह भी ज़रूरी है कि यह केवल रिजिडुअल मुद्दों के संयुक्त नोट का हिस्सा बनकर रह न जाए, परंपरा की तरह न बन जाए जैसे पहले बनता रहा है। पेंशन विनिमय में आवधिक पेंशन रिवीजन का प्रावधान और पेंशन रिवीजन हो, इसके लिए हर तरफ से प्रयास होने चाहिए। और इस संबंध में साथियों हम कई चिट्ठियाँ लिख चुके हैं, हमारे अन्य साथी भी। अब ये जो हमारी उपलब्धियां हैं, यूनियंस कह रही हैं हमने करा, लेकिन सही मायनों में ये सभी उपलब्धियां पेंशन एक्टिविस्ट हैं, उन्हीं के प्रभाव में यूनियन भी थोड़ी एक्टिव हुई। और हालांकि उन्होंने कुछ करा नहीं सिवाय लेटर लिखने के, धरने प्रदर्शन भी उस हिसाब से नहीं हो पाए। और ये कौन सा था, फैमिली पेंशन वाला, प्री 1986 एक्सग्रेशिया 100% डीए, डिज़ाइन इज को पेंशन विकल्प और एक पेंशन रेगुलेशंस में वेतन रिवीजन के साथ पेंशन अपडेशन का आवधिक प्रावधान लाने और पेंशन रिवीजन न होने तक 1/11/22 के सभी पेंशन को एक्सग्रेशिया भुगतान की उपलब्धि हजम नहीं हो रही है। तो ये है, समझौते हमेशा लेन देन पर होते हैं। वैसे 100% डीए का मामला सर्वोच्च न्यायालय से बहुत पहले डिसमिस हो चुका था और यूनियन ने इसे कभी भी अपने एजेंडे पर नहीं लिया। इसके बावजूद इस पर एक निर्णय हुआ और जैसा आरबीआई और नेशनलाइज्ड बैंक पेंशन के मामले में तय हुए अनेक मामलों को भावी तारीख से लागू किया गया, और वैसे ही 100% डीए को भी भावी तारीख से लागू किया गया। पेंशन के लिए तय एक्सग्रेशिया केवल एक अपवाद है जो पिछली तारीख डीए 11 था, 1/11/22 से लागू की गई है। और समझौते हमेशा लेन देन के आधार पर होते हैं। अदालती फैसले हमेशा तथ्य और सबूतों के आधार पर होते हैं जो पूर्व प्रभाव से लागू होते हैं। पेंशनर्स भूले नहीं, और इसीलिए हम अदालत में इनको लेकर के गए हुए हैं। सभी चीज़ मुद्दे हमारे अदालत में इसीलिए हैं। और ग्रेजुएटी कैलकुलेशन पर हमारा डबल बेंच का नैनीताल हाई कोर्ट का एक बढ़िया डिसीजन आ गया, इसमें 26 डेज मिला हमें, 45 डेज मिला हमें, स्पेशल अलाउंस पेंशन मिली और स्पेशल अलाउंस में ग्रेजुएटी मिल रही है। और स्पेशल अलाउंस को भी उन्होंने एड्रेस करा, उस पर भी ग्रेजुएटी मिल रही है। और पेंशन के लिए भी उन्होंने कहा कि होनी चाहिए, गलत फैसला है कि अगर उसमें पेंशन न मिले और इंटरेस्ट मिला है डिलेड, तो ये है। और सुप्रीम कोर्ट में हम वहाँ से भी हम पूरे जीतने के चांस हैं। हमारे केरल हाई कोर्ट का भी डिसीजन है और भी सुप्रीम कोर्ट सर्ड हाई कोर्ट्स के कुछ डिसीजन है, और कंटेम्प्ट पिटीशन भी हमारा लगा हुआ है। पेंशन्स भूले नहीं, याद रखें कि रिजर्व बैंक की यूनियन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा जीतने के बाद भी हमने पूर्व दावों को दरकिनार करते मार्च 2019 से पेंशन स्वीकार कर लिया, और वहाँ पर वेतन समझौते के साथ पेंशन रिवीजन हो रहा है। वहाँ इस बात को लेकर कोई बहस नहीं है। लेकिन बैंकिंग में यह हुआ वह नहीं हुआ, ऐसा होना था जैसी बातें चलती दिखती हैं। सबसे आसान काम भड़काना है। लोगों को भड़काने में न समय लगता है और ना कुछ खर्च करना पड़ता है। सोशल मीडिया है, ना लिखने की जहमत, ना कागज़, ना लिफाफा, डाक टिकट, न पता की जहमत, लिख लो, नहीं तो किसी का फॉरवर्ड कर दो और बड़ा आसान काम है। कुछ हासिल होने में वर्षों लग जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण डिफेंस की 1 रैंक 1 पेंशन है जो 42 वर्षों के संघर्ष के बाद हासिल हुई। और रिजर्व बैंक में 2003 में पेंशन रिवीजन होना और वर्षों तक भुगतान होने के बाद अगस्त 2008 में पेंशन बढ़ोतरी का रद्द होना, आरबीआई यूनियनों का बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा और उसकी पैरवी करने और जीतने के बावजूद पिछले वर्षों का दावा छोड़ते हुए पेंशन रिवीजन को आगे से मार्च 2019 से स्वीकार करना, 100% डीए न सुलझने का 2 दशकों या फिर राष्ट्रीयकृत बैंकों के
पेंशन रिवीजन का 3 दशकों से लटके रहने जैसे मामले देखने और समझने के लिए काफ़ी हैं। जो नहीं हुआ उसे करने से किसने रोका है? जिनको लगता है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा, वे विदेश में तो हैं नहीं, यहीं पर हैं। ऐसा नहीं है कि वे कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो अपनी खींच मिटाने के लिए अन्यों के उपरोक्त उपलब्धियों पर टीका टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। 100% डीए की मांग पूरा नहीं हुई तो उसे पूरा करो। किसी ने मना तो नहीं किया है, लेकिन पहले ही की तरह किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर लोगों का बेवकूफ़ मत बनाना। और ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में जा कर के और उनको जी अब के ये हो जाएगा, अब के हो जाएगा, बीपीएस क्रिमिनल हो गया, बीपीएस सेटलमेंट, हमने तब भी कहा था कि सेटलमेंट होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए इन्होंने लिखा, लेकिन पहले की तरह किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर लोगों का बेवकूफ़ मत बनाना। अदालती कार्रवाइयाँ, पेंशन रिवीजन, जहाँ तक अदालती कार्रवाई का मामला है, हमें स्पष्ट करना चाहते हैं कि पेंशन अपडेशन का मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। वह सुनवाई और निर्णय के स्तर पर यह मामला पेंशन अपडेशन के लिए निर्णायक होगा। फिर चाहे पेंशन रिवीजन सर्वोच्च न्यायालय तय करे या बैंक के अदालत से बाहर से तय करें, समझौता भी होगा तो भी इसमें इस केस का महत्वपूर्ण योगदान ही होगा। और इस संबंध में हमारा आकलन है कि मामला समझौते से अदालत के बाहर तय होगा। स्पेशल अलाउंस, जहाँ तक स्पेशल अलाउंस का मामला है, फिलहाल विभिन्न अदालतों में दाखिल सारी याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञा से नई दिल्ली हाई कोर्ट, नई दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित न्यायिक याचिका से संबंध की गई हैं और याचिकाओं को इस संभावना की तलाश करनी है कि स्पेशल अलाउंस की सभी याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में सुने और इससे समय बचेगा और जल्द न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में ही अब इसकी सुनवाई होगी, ये मैं आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि मेरा ही केस है, वो मैं 17 नंबर पर हूँ उसमें, जो रेस्पोंडेंट की 165 की लिस्ट है। और IB ने जिसको ये जो रिट पेटिशन, काउंटर रिट पेटिशन डाला है हमारे अगेंस्ट में। तो ग्रेजुएटी प्रकरण में ग्रेजुएटी गणना का विवाद निर्णय अब हाई कोर्ट के स्तर से आने लगा है। नैनीताल हाई कोर्ट के 30 वर्षों से ऊपर की सेवा में के लिए 45 दिन प्रतिवर्ष की दर से ग्रेजुएटी गणना का आदेश दिया है और जजमेंट में स्पेशल अलाउंस को भी गणना योग्य करार दिया गया है। बैंक सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमारी कोशिश है कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील की स्वीकृति न दे। अगर बैंक अपील में भी नहीं जाती तो नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के तहत न केवल बैंकिंग बल्कि ग्रेजुएट एक्ट जहाँ भी लागू है वहाँ इसका लाभ मिलेगा। और यदि बैंक सर्वोच्च न्यायालय में जाती हैं तो किसी पेंशनर को ग्रेजुएटी के मामले में अब किसी ALC DLC हाईकोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वह वहाँ सब लागू होगा जहाँ ग्रेजुएटी एक्ट लागू है। संज्ञान में लाया गया कि कुछ ग्रेजुएटी का केस लगाने के नाम पर धन वसूलना शुरू कर दिया और हम पेंशनर्स को आगाह कर रहे हैं कि यह सारा मामला नैनीताल हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर जो भी कदम उठाएगा उसका प्रभाव सब पर होगा। अलग से किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अधोहस्ताक्षर ने बैंकों की 40 वर्ष सेवा की, उन्हें भी 10 वर्ष अर्थात 300/26 गुना 11.15 अर्थात 11.15 महीने की ग्रेजुएटी मिलेगी किसी के झांसे में आना है जेल शुक्ला कानून में। तो ये था साथियों। और हालांकि ALC में जाने के लिए हमने फॉर्मेट ज़रूर दिया है, पर हमने ये भी बताया कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में जो केस है हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में नैनीताल हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रबल उसमें संभावना है कि 100% की हम जीतेंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी हम जीतेंगे। तो वो सब पर ही लागू होगा। हमारा जो केस है वो यूनिवर्सल नेचर का है। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय। 8588898205।